क्लासिक है। बिल्कुल आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक टीम सीधा सबको दिल यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। पहली अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। किस्म की फेंटी लगाई। हर दफा कोई ना कोई और इनके लिए हाथ खड़ा करता है और कहते हैं कि प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया, लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग हैंडल से खेल। ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि जितना का ये खतरनाक। इंडिया हैज थॉरली डिजर्व। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे, तो उसमें एक होती ना एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडिया। अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तिलक वर्मा को भी देख लिया, संजू सैमसन ने आज कर लिया, पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे। एक लगता है कि एक उनका एक सिस्टम है जो बस चलता आ रहा है। क्या कहेंगे उनकी आज जीत के ऊपर? जी, देखने को भी अच्छा लगा, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के दिखाई गई उससे और ज़्यादा खुशी हुई कि जब आप सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते। फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तिलक वर्मा आ गए, संजू सैमसन आ गए। तो हमने देखना यह है कि किसी की कामयाबी की कोई राइट रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिसके मुताबिक उसका प्लेयर रेडी हो रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की, जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेज देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वाज इन टोटल कंट्रोल, ही वाज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे, लेकिन उनकी कामनेस, कंट्रोल और उनकी जो हंगर थी, आई वाज। देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ, ओके भाई, इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है अटैकिंग खेलनी है। और देखा फिर इंडिया कितना मारता देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने? संजू सैमसन न्यूट्रली ब्रिलियंट इनिंग बंदा खेलते गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो। बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती है। और अब ये इज मोर देन इनफ, बट यहां पे अब देखा मैच, अब कौन सी मसरबाजी लेके आएगा तुम? संजू सैमसन की बैटिंग देखी है पाकिस्तान में? कोई ऐसा अगर एक प्लेयर हो तो मुझे बता दो, मेरा 24 घंटे में किंग जो किया आज संजू सैमसन ने, जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज, और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है। किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता। ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्या की वजह से ही एशिया की रियली इंप्रेस। और मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई। हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। आपकी टीम संभलती नहीं है।
कि बंदे देखने वाले दंगी रह जाएं। मतलब यार संजू सैमसन की क्या बात करें कि मतलब आज तो उस बंदे ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज खौफ होगा। बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with. उन्होंने जैसे कहते हैं दे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया। पहले मैच में वो तो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया, लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया। फिर उसके बाद मिडल ओवर्स भी एक ऐसे इम्पैक्ट अमेजिंग बिग गेम प्लेयर, बिग टूर्नामेंट प्लेयर, विदाउट डाउट कमाल का प्लेयर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बट शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है। और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक भयंकर किस्म का प्लेयर है यार, जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है। ऐसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स, और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में, कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस किस से बचोगे? रिगार्डिंग अभिषेक शर्मा की बात हो रही है, पावर प्लेस की, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक ये लाइसेंस दिया हुआ है इंडिया ने उनको कि वो जाएं और ट्राई करें, as long as he doesn't consume too many balls. ये फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, though he himself as an individual hasn't been able to produce something like Phil Allen. Can be his day today. One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। I mean like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson जो added अगर ये वैल्यू दे सके, I think ये तो हल्दी चंदन मच जाएगा ना। So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा। So but unfortunately एक साइड से on guns up blazing, which is Sanju Samson, which is। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। यंग वर्जन है, यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा। ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए। तो हमको तो कोड़े देने तो नहीं आए हैं, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं। और क्या क्रिकेट खेलिए, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना। और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है। अभी खेल रहे हैं मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत ये होता है जी, गेम अवेयरनेस समझ लें या जो गेम के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक होनी चाहिए। संजू सैमसन मार एंड पे भी मार रखी है, शुरू में संजू सैमसन तो 3-3 छक्के एक ओवर में। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना,
वो उसकी यहाँ सेल्फलेस अप्रोच है। ने बैक टू बैक अपनी देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहाँ जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं। का सपना पूरा हुआ है, वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन। बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई, हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। क्या बात है, एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी और बहुत सेंसिबल खेले, बहुत खूबसूरत खेले, लेट खेलते हैं, ये इनकी क्वालिटी है, शेप में रह के शॉट्स मारते हैं, ये क्वालिटी है। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो गेम अवेयरनेस शो की है और जो उन्होंने अपने पोस्ट मैच सेरेमनी के इंटरव्यू में बोला कि मैंने 10 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिनिश करते हुए, मैच बनाते हुए देखा है और बेस्ट सीट पे बैठ के उनको गौर से देखा है, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैंने खुद वो ग्राउंड के अंदर जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो किया है, ये इस वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने अपने मुल्क को मैच जितवाया, मैच फिनिश करके आया। तो बेतहाशा अपलॉड उस बंदे के लिए, क्योंकि अंडर प्रेशर इस तरह की इनिंग खेलना, अंडर प्रेशर होने से बिकॉज उसे पता है कि उस बेचारे के लिए चांस 2-4 ही होते हैं और उसी चांस को उसने अवेल करना होता है। और आज क्या खूबसूरत। मुझे यहाँ ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं, ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है, ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है। एक्सपेक्टेड था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भारत की एक जबरदस्त टीम है। भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टीम है व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में। टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं, सब बात करते हैं बैटिंग ग्रेटनेस की और बॉलिंग ग्रेटनेस की, जो यहाँ से डेवलपमेंट हुई है ना ज़हन। मुझे लगता है कि इस टीम की कोई वीकनेस अभी तक कोई नजर नहीं आ रही, तो इनसे खेलने के लिए मैं फिर बोलूंगा हर टीम को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। भारत ने जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है पिछले 25 से 30 दिन के अंदर, उस सारे प्रोपेगेंडे को मड के अंदर मिला दिया। खेल बहुत आला। लेकिन ये तो बिल्कुल ही इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है इन इंडिया, बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है, वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। एक बस भाई दूसरा एक वर्ल्ड कप में ना डिफरेंट प्रेशर भी होता है, डिफरेंट गेम भी होती है। ये सीरीज ये बच्चे प्रेशर लेने वाले नहीं है यार, ये अपने लिए खेलते नहीं है ना कामी, जो अपने लिए खेलेगा वो प्रेशर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस टीम में टीम वर्क बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत है, जो एंगल कोई नहीं है और क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं कि हमने हमारा रोल क्या, टीम में हम खेल क्यों रहे हैं, ये चीजें देखे। और सबसे बड़ी बात है जो गेम अवेयरनेस नजर आती है ना, और उसके बाद गेम अवेयरनेस के साथ बासित भाई T20 की खूबसूरती ये है, जब मोमेंटम मिल जाए ना, उस मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, बढ़ाते रहना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है टीम इंडिया की इस वक्त। कामी मैंने जो एनालिसिस करे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के आउट होने से अफसोस नहीं है कि कोई आउट डजंट मैटर, जो जाएगा उसको एक विजन दिया हुआ कि भाई हमारी ये फॉर्मेशन है, हमने इस तरह खेलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे जो पिलर्स हैं वो टिक कर रहे हैं, सारे पिलर्स टिक कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैटर्स हो, ये इनकी जीत का राज है। एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है। सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। He's just such a classy player. बिल्कुल, आई थिंक कि बेक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस, ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद इनकी यार बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, उसमें टैलेंट है, इसको टैलेंट कहते हैं। हम टैलेंट किसको कहते हैं? 2 छक्के मार दे कोई, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा है कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कौम से और मीडिया पे भी जो लोग बैठे हैं, सेंस से क्रिकेट को समझना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट
as an individual hasn't been able to, produce something like Phil Allen. Can be his day today. One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है. I mean, like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson, जो added अगर ये value दे सके, I think ये तो हल्दी चंदन बन जाएगा ना. So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा. So but unfortunately एक साइड से ही on guns up basically Sanju Samson, which is he's more than enough. But यहाँ पे ये अब देखा मैच, अब कौन सी नौसेबाजी लेके आएगा तुम? संजू सैमसन की बैटिंग देखी है पाकिस्तान में, कोई ऐसा अगर एक प्लेयर हो तो मुझे बता दो मेरा 24 घंटे में किंग जो किया आज संजू सैमसन ने, जो किसी दुश्मन का साथ भी कोई नहीं करता. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट. ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है. किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता. ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्या की वजह से ही एशिया की इज्जत बची. ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए. तो हमको पकौड़े देने तो नहीं आए, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं. और क्या क्रिकेट खेली है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना. और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है. अभी खेल रहे हैं मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते. देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा. बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को, सर्किल में जब भी वो टी20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है. तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with. उन्होंने जिसे कहते हैं दे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया. पहले मैच में वो तो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया, लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया. फिर उसके बाद मिडल ओवर्स भी. एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया. लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग हैंडल से खेल. ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा. जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार, जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है. कैसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है. उसने कितने आराम पावर पैकेज पता चलता है. क्रिकेट की समझ नहीं है. इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉट, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है, प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है. वो पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे. तो खैर मार एंड पे भी मार लगी है. शुरू में संजू सैमसन तो 3-3 छक्के एक ओवर में. और अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना. लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहाँ सेल्फलेस अप्रोच है. ने बैक टू बैक अपनी देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स. इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर का सपना पूरा हुआ है, वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है. एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन. बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई. हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए. मुझे यहाँ ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं, ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है. ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक टी20 वर्ल्ड कप से दूसरे टी20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है. एक्सपेक्टेड था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भारत की एक जबरदस्त टीम है. भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टीम है व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में. टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं. सब बात करते हैं बैटिंग ग्रेटनेस की और बॉलिंग ग्रेटनेस की. जो यहाँ से डेवलपमेंट हुई है ना ज़हन, मुझे लगता है कि इस टीम की कोई वीकनेस अभी तक कोई नजर नहीं आ रही. तो इनसे खेलने के लिए मैं फिर बोलूंगा हर टीम को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे. भारत ने जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है पिछले 25 से 30 दिन के अंदर, उस सारे प्रोपेगेंडे को मड के अंदर मिला दिया. भारत ने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ठोकना, एक होता है गले में पट्टा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना, वो हाल किया है बाजान इंडिया ने. एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी की फटी पड़ी है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के. आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है ना,
भाईजान जिस तरह की आज इंडियन टीम ने बैटिंग किया, मैं कह रहा हूं मेरा बॉब्जी द किंग तो बाथरूम में जाके रो रहा होगा कि मैं तो सपने में भी इस तरह की नहीं खेल सकता, मैं तो हवाबू में भी इस तरह की। परेशानी उस टीम को होती है बैटिंग की ना, जब एक या दो प्लेयरों के ऊपर ज्यादा निसार उनका हो, तो उन दोनों की फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे यहाँ होता है टाइम्स के यार बाबर रिजवान ने रन नहीं किए तो उनकी फॉर्म अच्छी निकली। मतलब इस तरह हमारे इंडिया की टीम देखते हैं तो उनके पास काफी क्वालिटी ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका आप कैसे नहीं, यार ये आउट होगा तो ये आके मैच जिता सकता है इनको, और उनके पास क्वालिटी वो मौजूद है। तो इंडिया की बैटिंग का उन्हें कल आई थिंक जो मैच हमने आज देखा है उनका, रियल भी खेलते हैं, ग्राउंड पे भी कमाल खेलते हैं। आपको नजर आ रहा था उनका रिटर्न ऑन द वॉल की जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की, एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर है। और इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कहीं नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। पिच की मुझे तो उस तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा थोड़ा सारा कुछ हुआ है कि पेसर का मैंने देखा थोड़ा सीम भी हो रहा था, बाद में वेरिएबल बाउंस हमें नजर आया उसके अंदर हल्का फुल्का। रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे, तो उसमें एक होती है ना एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है। सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहले। But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर है वो? बहुत इम्प्रेस किया है मैंने, उसकी बैटिंग थोड़ी सी देखी है, वो बड़ा एक रिस्की सा प्लेयर है। के बीच में शिवम दुबे, भाई साहब शिवम दुबे ने जो किया है, मतलब हम अभिषेक से एक्सपेक्ट करते हैं। शिवम दुबे सीधी सी बात थी, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी, बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आप देखा फिर इंडिया कितना मारता, देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने? संजू सैमसन ल्यूटली ब्रिलियंट इनिंग में बंदा खेलते गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो। बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती है। और अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूं, ओके भाई इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है बॉल, ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है अटैकिंग खेलनी है। क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में? कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है? ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस से बचोगे? रिगार्डिंग अभिषेक शर्मा क्योंकि बात हो रही है पावर प्लेस की, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक वो ये लाइसेंस दिया हुआ है इंडिया ने उनको कि वो जाएं और ट्राई करें, as long as he doesn't consume too many balls. ये फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, though he himself as an individual hasn't been able to produce something like Phil Allen. Can be his day today. One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। I mean like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson जो added अगर ये वैल्यू दे सके, I think ये तो हल्दी चंदन बन जाएगा ना। So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा। So but unfortunately एक साइड से own guns are blazing, which is Sanju Samson, which is he's more than enough. But यहाँ पे ये अब देखा मैच, अब कौन सी मसरबाजी लेके आएगा तुम? संजू सैमसन की बैटिंग देखी है पाकिस्तान में? कोई ऐसा अगर एक प्लेयर हो तो मुझे बता दो, मेरा बॉक्सिंग घंटे में किंग जो किया आज संजू सैमसन ने, जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया। Came out of nowhere. और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन he also has that faith in batters before him and after him. वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए और पीछे भी उसको पता है he's got people who he can depend on जो खत्म भी कर सकते हैं गेम. So he doesn't have that added pressure that some players might have कि total dependency उसी पे. यार आई थिंक दो बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ। एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ। और मार्केट साइज देख,
ह्यूज। इतने मार्केट साइज के बाद भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई, लेकिन सोचने की बात है। ROI क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? ये रिजल्ट नहीं भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं कंपीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट। उसको मुबारक हो इस एरा में पैदा हुआ है, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी। ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज, और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है, किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता। ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्या की वजह से ही एशिया की इज्जत बची। ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए, तो हमको पकौड़े देने तो नहीं आए हुए, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं। और क्या क्रिकेट खेलिए, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना। और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है। अभी खेल रहे हैं मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि, जिसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा। बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with। उन्होंने जिसे कहते हैं डे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया। पहले मैच में वो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया, लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया। फिर उसके बाद मिडल ओवर्स भी। एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया, लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग हैंडल से खेल। ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार, जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है। कैसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स, और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मार एंड पे भी मार लगी है, शुरू में संजू सैमसन तो 3-3 छक्के एक ओवर में। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहाँ सेल्फलेस अप्रोच है। ने बैक टू बैक अपनी देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर का सपना पूरा हुआ है, वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है, एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन। बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई, हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। मुझे यहाँ ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं, ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है, ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है। एक्सपेक्टेड था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भारत की एक जबरदस्त टीम है। भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन टीम है व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में, टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं। सब बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगला रिएक्शन किस मैच या किस प्लेयर पर देखना चाहते हैं। वैसे क्या कमाल का मैच था ना? क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आपको क्या लगता है आज का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप चीयरिंग। हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक ये लाइसेंस दिया हुआ है इंडिया ने उनको कि वो जाएं और
ट्राई करें as long as he doesn't consume too many balls. ये फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, though he himself as an individual hasn't been able to produce something like Phil Allen. Can be his day today. One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है. I mean like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson जो added अगर ये वैल्यू दे सके, I think ये तो हल्दी चंदन बन जाएगा ना. So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा. So but unfortunately एक साइड से ही on guns are basically Sanju Samson, which is he's more than enough. But यहाँ पे ये अब देखा मैच, अब कौन सी नौसेबाजी लेके आएगा तुम? संजू सैमसन की बैटिंग देखी है पाकिस्तान में, कोई ऐसा अगर एक प्लेयर हो तो मुझे बता दो मेरा पॉजिटिव घंटे में किंग जो किया आज संजू सैमसन ने, जो किसी दुश्मन का साथ भी कोई नहीं करता. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट. ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है. किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता. ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्या की वजह से ही एशिया की इज्जत बची. ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए. तो हमको तो कोड़े देने तो नहीं आए हैं, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं. और क्या क्रिकेट खेलिए, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना. और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है. अभी खेल रहे हैं मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते. देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा. बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो टी20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है. तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with. उन्होंने जिसे कहते हैं दे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया. पहले मैच में वो तो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया. लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया. फिर उसके बाद मिडल ओवर्स भी. एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया. लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग हैंडल से खेल. ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा. जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार, जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है. कैसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है. उसने कितने आराम पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे. तो खैर मार एंड पे भी मार लगी है. शुरू में संजू सैमसन तो 3-3 छक्के एक ओवर में. अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना. लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है. ने बैक टू बैक अपनी
वो जाएं और ट्राई करें as long as he doesn't consume too many balls. ये फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, though he himself as an individual hasn't been able to produce something like Phil Allen. Can be his day today. One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है. I mean like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson जो added अगर ये value दे सके, I think ये तो हल्दी चंदन बन जाएगा ना. So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा. So but unfortunately एक साइड से on guns are blazing, which is Sanju Samson, which is he's more than enough. But यहाँ पे ये अब देखा मैच, अब कौन सी मसरबाजी लेके आएगा तुम? संजू सैमसन की बैटिंग देखी है पाकिस्तान में कोई ऐसा अगर एक प्लेयर हो तो मुझे बता दो मेरा पॉजिटिव घंटे में किंग जो किया आज संजू सैमसन ने, जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट. ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है. किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता. ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्या की वजह से ही एशिया की इज्जत बची. ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का रगड़ा मिला है, वहां जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए. तो हमको पकौड़े देने तो नहीं आए हैं, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं. और क्या क्रिकेट खेलिए, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना. और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है. अभी खेल रहे हैं मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते. देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा. बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है. तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है. He is totally different than anybody else. I mean the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with. उन्होंने जिसे कहते हैं दे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया. पहले मैच में वो तो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया. लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया. फिर उसके बाद मिडल ओवर्स भी. एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया. लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग हैंडल से खेल. ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा. जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार. जब भी खेलता है बॉलर्स को पेलता है. ऐसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स, और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स. आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें,